सोशल मीडिया की दुनिया में इस जोड़े को कारोबारी कामयाबी की अलामत समझा जाता था। इनकी ऑनलाइन मौजूदगी ऐशो इशरत और कामयाब जिंदगी को ज़ाहिर करती थी और उनके इस ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी ने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट किया। लेकिन उनके पुरकशिश सोशल मीडिया पोस्ट के पीछे भयानक हकीकत छुपी हुई थी। उनके ख़तरनाक अंजाम ने उनके फॉलोअर्स को चौंका के रख दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए कि कैसे इतनी पॉपुलैरिटी वाला जोड़ा इस अंजाम को पहुंचा। इस जोड़े के साथ ऐसा क्या हुआ, इस सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। इस शख्स का नाम रोनेल था, जिसे उसकी बीवी बेवफा कहती थी और वो कहती थी कि उसका शौहर उसे धोखा दे रहा है और वो किसी और खातून के साथ ताल्लुक़ में है। रोनेल और उसकी बीवी एक मशहूर टीवी शो में भी जाते हैं। इस शो का नाम डाइवोर्स कोर्ट था, जहां पर उनके ताल्लुकात और रोनेल के बेवफा होने के हवाले से बातचीत होती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि रोनेल किस खातून के साथ ताल्लुक़ में है, जिसकी वजह से उसकी बीवी उस पर शक करती है। लेकिन हुआ ये कि शो के इस एपिसोड के फ़ौरन बाद रोनेल ने अपनी बीवी को छोड़ दिया और एक और ख़ातून के साथ उसने डेटिंग शुरू कर दी, जिसका नाम कियाना था। कियाना और रोनेल काफ़ी देर तक राब्ते में रहे और उनके यहाँ 8 बच्चे पैदा हुए। इतने बच्चों की निगहदाश्त करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके अखराजात आप बआसानी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन इन दोनों के लिए खुशी की बात यह थी कि कियाना के हेयर सैलून से, उसके 2 हेयर सैलून से, और वो एक इन्फ्लुएंसर भी थी। वो अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालती रहती थी और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। जबकि दूसरी तरफ जो रोनेल था, वो भी एक एंटरप्रेन्योर था। उसका ऑनलाइन कारोबार भी था और वो लोगों को भी कारोबार के हवाले से गाइड करता था। कियाना की तरह रोनेल भी सोशल मीडिया पर अपनी कामयाबी को शेयर करता रहता था। लेकिन एक बात जो आपको चौंका देगी कि ये दोनों बहुत मजहबी भी थे और इस हवाले से रोनेल एक थोड़ा सा कोई बिजनेस भी करता था। रोनेल और कियाना की कहानी एक ख्वाब की तरह लगती थी। वो कामयाबी की राह पर गामजन थे। उन्होंने शादी की और मिलकर कारोबार भी शुरू किया। अपनी चमकदार ज़िंदगी को दुनिया के सामने पेश करते हुए वो खुद को कामयाब एंटरप्रेन्योर्स के तौर पे मुतारफ़ कराते थे। वो अपनी जदोजहद और फतूहात को सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे और हर पोस्ट उनकी कामयाबी के रंग लिए होती थी। रोनेल ने कियाना के लिए एक नई मर्सिडीज़ खरीदी और इंस्टाग्राम पर इसकी तस्वीर भी शेयर कर दी, ताकि वो अपने फॉलोअर्स को मुतासर कर सकें। और इससे पहले भी वो दोनों ऐसा ही करते थे। कोई मौका नहीं जाता था जब वो पोस्ट शेयर ना करें। वक्त गुजरने के साथ साथ उन्हें अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल को मज़ीद बेहतर बनाने का जुनून सवार हो गया। उन्होंने एक मुनफरद पहचान बनाने के लिए अपना रॉयल्टी शो बनाने का भी फैसला किया, जिसका नाम मीट द बर्ड्स रखा गया। इसके लिए उन्होंने एक शानदार प्रोमो भी शूट किया, जिसमें वो खुद को एक कामयाब और खुशहाल कारोबारी जोड़े के तौर पे पेश करते हैं। लेकिन इन दोनों की हकीकत कुछ और थी। वो दोनों शदीद माली मुश्किलात का शिकार थे। उनके बेशतर कारोबारी मंसूबे नाकाम हो चुके थे। कियाना के हेयर सैलून किसी हद तक चल रहा था, मगर वो भी इनके बढ़ते हुए अखराजात का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अपनी चमकदार ऑनलाइन इमेज को बरकरार रखने के लिए उन्होंने हद से ज़्यादा खर्च किया। हालांकि ये बेवकूफ़ी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो खर्च कर रहे थे और इस खर्च के नतीजे में वो $500 मिलियन से ज़ायद के मकरूज़ हो गए। ये कर्ज़ इतना बढ़ गया कि उनके लिए इसकी वापसी मुश्किल हो रही थी। बेबसी के आलम में उन्होंने दिवालिया होने की दरख्वास्त दी, मगर लोगों को इसके हवाले से कुछ ना बताया और सोशल मीडिया पर अपने कामयाब एंटरप्रेन्योर जोड़े के हवाले से अपना जो इमेज था उसको उन्होंने बरकरार रखा। उनका तर्ज़ ज़िंदगी वही दिखाई देता था जैसे वो दिखाना चाह रहे थे, लेकिन हकीकत हर गुजरते दिन के साथ अब तल्ख होना शुरू हो रही थी। 2 साल बाद जब माली हालात काबू से बाहर होना शुरू हो गए तो उन्होंने अटलांटा मुंतकिल होने का फ़ैसला किया। उन्होंने ये फ़ैसला इस उम्मीद से किया कि शायद नई शुरुआत उनके लिए बेहतर साबित हों। उन्होंने अटलांटा में एक शानदार घर किराए पे लिया, मगर यहाँ पर भी उन्होंने अपने फॉलोअर्स के साथ धोखा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स को ये तासुर दिया कि ये घर उन्होंने परचेज़ किया है। ये जोड़ा इतना तेज़ था कि उन्होंने अपनी माली हालात बुरे होने के बावजूद लोगों को चक्कर दिए रखा।
और उनको ज़रा सा भी इल्म ना होने दिया कि उनके जो माली मामलात हैं वो कैसे जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी हकीकत में कैसी थी। ऑनलाइन सब कुछ शानदार लग रहा था, मगर हकीकत में हालात बिगड़ते जा रहे थे और जिसकी वजह से वो दोनों खुद भी परेशान थे। कहना करिए अटलांटा मुंतकली किसी भयानक ख्वाब से कम न थी। वो इस तब्दीली के बाद जहनी दबाव का शिकार हो गई, मगर असल झटका उसे उस वक्त लगा जब उसे मालूम हुआ कि रोनेल किसी खातून के साथ ताल्लुक़ में है, यानी वो उसके साथ बेवफाई कर रहा है और उसने उसे छोड़ के किसी और खातून के साथ ताल्लुक़ बना लिया है। ये ऐसे ही था जैसे उसने कियाना से पहले अपनी पहली बीवी के साथ किया था। रोनेल की बेवफाई का धचका इन दोनों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। दोनों के दरमियान तल्फियाँ बढ़ने लगीं और तलाक की बातें होने लगीं। वो अपने बच्चों और कारोबारी ताल्लुकात की खातिर मुहज़्ज़ब रवैया अपनाने की कोशिश करते रहे, मगर उनके दरमियान एतमाद का रिश्ता टूट चुका था। ऐसे हालात में आप अपने ताल्लुक़ को मजबूत रख भी नहीं सकते। इसलिए कियाना ने भी ये फैसला किया कि वो रोनेल को सबक सिखा कर रहेगी और उससे बेवफाई का बदला लेगी। कुछ अरसे बाद कियाना ने भी वही किया जो रोनेल कर रहा था। उसने बेवफाई का बदला लेने के लिए मुबैना तौर पे किसी और के साथ ताल्लुक़ बना लिया। उन दोनों की शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी। सिर्फ 5 से 6 महीने बाद वो दोनों तलाक के लिए अदालत पहुंच गए और वो कहानी जो कभी सोशल मीडिया पर एक मिसाली जोड़े की शक्ल में सामने आती थी, हकीकत में एक तलख अंजाम तक जा पहुंची। लेकिन अभी हालात इससे भी तलख होने जा रहे हैं। आपको बताते हैं कि कैसे। अलहदगी की खबर कियाना पर बिजली बन के गिरी, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि वो दोनों इस तरीके से अलग होंगे और उनकी ज़िंदगी खुशगवार मोड़ पे ख़त्म नहीं होगी। वो ज़हनी तौर पर खुद को पुरस्कून रखने की जद्दोजहद कर रही थी और उसने ऑनलाइन झूठी कामयाबी की कहानियाँ सुनाने के बजाय एक हकीकत पसंदाना खातून का रवैया अपनाया। और वो जज्बाती हो गए। जो पोस्टें कर रही थी वो लोगों को बता रही थी कि सोशल मीडिया की वजह से आप लोग किस तरह अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से तबाह कर देते हैं। इसलिए वो लोगों को बता रही थी कि हकीकत पर नज़र रखो। कियाना ने जब पहली बार सोशल मीडिया पर हकीकत पसंदाना पोस्ट की तो उसके सिर्फ 2 हफ्ते बाद रोनेल के साथ उसकी शदीद बहस हो गई। वो दोनों अभी तक अलग नहीं हुए थे और अटलांटा के उसी घर में रह रहे थे जो उन्होंने किराए पे लिया था। बहस ने जल्द ही ख़तरनाक रुख इख्तियार कर लिया और मामला चीखों पुकार से बढ़कर शदीद लड़ाई तक जा पहुंचा। हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी बेटी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके और मामला उनके काबू में आए। लेकिन फिर वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। कियाना से ये सारी सूरत हाल बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर असला उठा लेती है और बग़ैर कुछ सोचे समझे वो अपनी बंदूक को सीधा रोनेल की तरफ कर देती है और फौरी तौर पे गोली चला देती है। उसी लम्हे रोनेल की ज़िंदगी का बाप हमेशा के लिए बंद हो जाता है। चंद लम्हों बाद जैसे ही कियाना को हकीकत अपनी गिरफ्त में लेती है तो उसे एहसास होता है कि उसने ये क्या कर दिया। इसलिए उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन किया और सारे हादसे के हवाले से बता दिया और साथ ही साथ उसने पुलिस से दरख्वास्त की कि वह फौरी तौर पे मदद के लिए पहुंचे। मगर पुलिस के पहुंचने से पहले ही कियाना ने उसी बंदूक से खुद को भी गोली मार ली और वो रोनेल के साथ इस दुनिया से कूच कर गई। ये कहानी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की चमकदार ज़िंदगियों के पीछे कई राज बयान कर रही है। हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें ये सोचना होगा कि कामयाबी की असल हकीकत क्या है और जो लोग हमें मुतासर करते हैं उनकी हकीकी ज़िंदगी कैसी है। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में खुली आंखों के साथ दाखिल हों